कोई दिक्कत नहीं थी। नीतीश अब अड़ गए हैं कि चाहिए 10 लाख रुपया। अब इसको जब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और बिहार परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कीजिए। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आखिरी जगह नहीं 9 बजे वाला बात खाना ना बनी लगा आज भइल लड़ाई बाहरी से स्विगी जोमेटो से कुछ आई 100% ऐसी परिस्थितियां हैं। नहीं पूरे बिहार की जनता का ध्यान आकर्षित करके कहा गया इधर कहाँ देख रहे हैं सच इधर देखिए यहाँ देखिए यहाँ कौन है तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार किस स्थिति में है? सबसे बेस्ट स्थिति में। मैं कहता हूँ क्लॉज बदलना पड़ेगा लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में जो कहने का मतलब कि आप कहिएगा कि भैया हमको संपादक बना दीजिए चैनल का तो सिंह बात कर रहे थे ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड कही आप महाराज बैठल थे बनारस में कि आप ऐसे मतलब निकल जाएंगे बनारस। मैं फील्ड में था जब ऑफिस आया तो पता चला कि सर तो गायब है बनारस निकल गए अचानक से। यूनिवर्स बॉस ही बुला देते हैं तो फिर नमस्कार पंचनामा देख रहे हैं आप जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। भूल गए हैं क्या? भूल गए तो याद दिला देते हैं। डॉक्टर साहब आ गए हैं क्लिनिक में, अब चीड़फाड़ करेंगे तो आपको भी अब बिना पंचनामा देखे सोना नहीं है क्योंकि निरंतर चीड़फाड़ जारी रहेगा। ये वही डॉक्टर साहब हैं जो डॉक्टर साहब को अब पहले देखते थे, 5 दिन बाद आए हैं। दरअसल डॉक्टर साहब कहीं गए हुए थे, कुछ खबरों को जुटाने गए थे, लोगों से बातचीत करने गए थे और उसी पर आधारित पंचनामा को चीड़फाड़ हम करेंगे। चलिए आज का जो पंचनामा है बेहद खास है, ये जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी खबरें चल रही हैं बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में कि झटके पे झटका लग रहा है। कभी राजद को झटका, कभी मोदी शाह को झटका, तो कभी मोदी शाह नीतीश को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या वाकई में यू टर्न की प्लानिंग चल रही है? चलिए तमाम विषयों पर चीड़फाड़ करवाते हैं, खबर को स्ट्रेचर पर लिटाते हैं। खबर का शीर्षक जान लीजिए, मोदी शाह को सबसे बड़ा झटका, नीतीश नायडू ने मार दिया यू टर्न, मोदी सरकार पर लटकी तलवार। मोदी शाह को सबसे बड़ा झटका लगा है। लेकिन सर सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। पंचनामा 5 दिन लेट से आ रहा है लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से पंचनामा पर चीड़फाड़ आप करने बैठे हुए हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइए आप कहाँ थे? दर्शक काफ़ी इंतजार कर रहे थे आपका। हर डॉक्टर का इलाज होता है कहीं ना कहीं लेकिन अब डॉक्टर कहाँ इलाज कराता है थोड़े बताएगा जी तो वहीं चल जाइएगा आप लोग डायरेक्ट। हालांकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं कहाँ था और किन परिस्थितियों में था और क्यों था, वो सभी लोग जानते हैं। देखिए हर इंसान को काम और वर्कलोड और इन सब फैमिली इन सब के बीच में आध्यात्म के लिए एक समय निकालना चाहिए। अब किसी भी धर्म के हो उसके लिए भी समय निकालना चाहिए। मुझे एकाएक समझिए कि आप महादेव स्वयं नींद में आ गए और उन्होंने कहा कि वहाँ क्या कर रहे हो, सीधा बनारस पहुँचो। बिल्कुल सर, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि आप ऐसे मतलब निकल जाएंगे बनारस। मैं फील्ड में था जब ऑफिस आया तो पता चला कि सर तो गायब है बनारस निकल गए अचानक से। यूनिवर्स बॉस ही बुला देते हैं तो फिर बताइए ना। देखिए 2 तरीका है, या तो वहाँ जाइए यहाँ जाना पड़ जाएगा तो वहाँ चले गए। खैर खबर आपके लिए बढ़िया लाए हैं जी। दुकान कितनों नया हो सामान तो वही मिलेगा आपको। बहुत सारा घटनाक्रम घटा है सर। हाँ मैं सब कुछ देख रहा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था, सब कुछ एक्सपेक्टेड ही था। हाँ एक चीज़ जरूर हुई जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। बजट का सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में बजट को लेकर बातचीत होनी चाहिए। फंड एलोकेशन अलग अलग जो विकास कार्य हैं उनके लेकर बातचीत होती है। सभी जो दल हैं अलग अलग राज्यों के अलग अलग विपक्ष सब सत्ता पक्ष सबको बुलाया जाता है, सब बैठते हैं। राजनाथ सिंह इस बार अध्यक्षता कर रहे थे, सभी को बुलाया गया था, बातचीत हो रही थी। लेकिन जो बातें निकल कर आई हैं वो एनडीए के लिए बहुत, मैं कहूँगा कि फ्रूटफुल या अच्छे भविष्य एनडीए का रहेगा 5 साल तक, उसको लेकर संशय पैदा कर रहा है। मतलब क्या, मतलब बीच में ही टूटने वाला है क्या कुछ? मैं ये दावा हम कैसे कर सकते हैं क्योंकि वो दल तो ऐसा नहीं कुछ कह रहे हैं और उन दलों का भी यही कहना है कि भाई जब रिश्ता तब तक चलता रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी होती मान ली जाएंगी। मतलब डिमांड पूरा होता रहना चाहिए। देखिए मांग क्या कि हम जायज नाजायज नहीं डाले हैं, कोई अलंकार हम नहीं डाले हैं। जायज नाजायज देखने वाले और सुनने वाले की नज़रों में होता है। आपको अगर मैं कहूँ कि 10 रुपये दे दीजिए तो आपको लगेगा जायज़ बात है। आपको कहा 10 लाख रुपये दे तब तो ये नाजायज मांगे, ये सही नहीं है। तो वही बात है कि अब नीतीश कुमार क्या मांगते हैं? 10 रुपये कोई किसी से मांगता है क्या?
वो अस्टे केस में कभी कोई मांगता है, आजकल 10 रुपये तो होता भी नहीं किसी के पास। बिल्कुल बिल्कुल। यूपीआई थोड़ी कीजिए 10 रुपया, यूपीआई मांग रहे हैं मतलब समझ लिए कि पक्का गरीब है, गरीब है। इनके पास 10 रुपये भी है नहीं अकाउंट में। तो वैसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार 10 रुपये तक मांगते तो कोई दिक्कत नहीं थी। नीतीश अब अड़ गए हैं कि चाहिए 10 लाख रुपया। अब इसको जब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और बिहार परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कीजिए। जी बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आखिरी एपिसोड हमने आपने किया था, याद होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस एपिसोड में मैंने समझाने की कोशिश की थी कि ये मुद्दा तभी बिहार की राजनीति में आता है, जैसे कैसे सावन आया तो बहुत सारे लोग देखिएगा कि तुरंत भक्तिमय हो जाते हैं, बहुत लोग शिव की आराधना करने लगते हैं, बहुत सारे लोग जो कुछ गलत काम करते हैं वो छोड़ देता है लोग सावन भर। तो वैसी स्थिति में ये मांग तभी आती है जब नीतीश कुमार को ये लगता है कि भाजपा को थोड़ा डाउन करना है और नीचे थोड़ा ऊंचा हो गया, थोड़ा भाजपा नाखून नहीं बढ़ जाता, कभी काट देना पड़ता नाखून को, नाखून पूरा बढ़ गया तो नाखून को धंसा। मतलब नीतीश ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि औकात से ज़्यादा बढ़ रहा है आगे। अब वो तो नीतीश तय करेंगे, आप हम तय करेंगे, लेकिन उनके एक्शन से समझ में आ रहा। तो कोई नेल कटर मांगे, नेल कटर भाई देखिए, नेल कटर होगा मतलब, अब नेल कटर कोई मांग रहा था, अब थोड़ी उस समय आईलेस कमारेगा, दाढ़ी बनाएगा, काटेगा नाखून है। और भाजपा और नाखून का रिश्ता कितना पुराना है नीतीश कुमार का। बिल्कुल तो 2015 वाला भी आपको कहानी याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले बार भी नाखूने कटाने में नीतीश कुमार शहीद हुए थे, नाखून कटा के शहीद हुए बकायदा। इस बार भी वैसा ही परिस्थिति बना था। विशेष राज्य का दर्जा तभी बिहार की राजनीति में आता है जब या तो नीतीश कुमार को भाजपा से अलग होना होता है, या नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि भाजपा थोड़ा नाखून की तरफ बढ़ गई है, तो थोड़ा छट दिया जाए। थोड़ा नहीं ज़्यादा ना, देखिए मेरा बड़ा हुआ है, 4-5 दिन हो गया उधर गए, बस थोड़ा सा बढ़ गया, क्या करेंगे, छट देंगे रात में इसको। शनिवार दिन है, इतवार दिन है, कल शनिवार से कल ना कटनी। तो यही नीतीश कुमार अब करेंगे। 23 तारीख को तो काट नहीं सकते हैं, 23 से पहले तो नहीं काट देंगे तो अच्छा रहेगा ना। राजनाथ सिंह बात कर रहे थे, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड। अब कहेंगे आप महाराज बैठल थे बनारस में, आप थे पटना पहुंचने वाले, और आपको दिल्ली कैसे पता चल गया। इस सारा कहानी तो सूत्रधार एक आदमी है, एक आदमी बैठा हुआ आज वहाँ पे, जो बैठले आदमी सब लिख कर दिया, सब लिख कर दिया मीटिंग से कि क्या क्या हुआ, कौन क्या मांगा। बिहार बैठक से ही लिख कर दिया सारा बात। देखिए, आंध्रा और बिहार ने 2 मांगे रख दी हैं। अब दोनों राज्यों की मांग की वजह से मामला गरमाया हुआ फंस जा रहा है। देखिए, एक ट्वीट आया, पहले मैं ट्वीट आपको पढ़ के बताता हूँ। ये ट्वीट है कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का। जयराम रमेश इस बैठक में मौजूद थे, अपने पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करते हुए। उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो समझिए। इन टुडेज ऑल पार्टी मीटिंग of flow leaders chaired by Defense Minister Rajnath Singh, the JDU leader demanded special category status for Bihar. बिहार के रिप्रेजेंटेटिव जो चेयर थे, उन्होंने इस बैठक में बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की बात की है। कौन हो सकता है सर ये? जो गए थे मीटिंग में, अब मीटिंग से निकलने के बाद तुरंत, या मीटिंग जाते समय या निकलते समय मैंने सुना है संजय झा बोल रहे थे, उन्होंने बयान दिया इस बात पे। उन्होंने कहा, सीधा कहा कि मैं हमने मांग की है। देखिए, उन्होंने डिनाई नहीं किया है, वो कह रहे हैं कि हम मांग किए। कांग्रेस ने लीक किया कि उन्होंने मांग की। मतलब कांग्रेस का नेता ये बात क्यों कह रहा है? ये इसलिए कह रहा है क्योंकि वो चाहता है कि दोनों के बीच विवाद हो। वो ये बताना चाहता है दर्शकों को, जनता को, कि सब कुछ ठीक नहीं खे, क्या किया कुछ गड़बड़ जरूर बा। कल 8 बजे तक चूल्हा जल गल रहे, आज 2 घंटा से खत्म नहीं, 9 बजे वाला बात खाना ना बनी लगता, आज भइल बा लड़ाई, मोहाली से स्विगी जोमेटो से पूछाई। 100% ऐसी परिस्थितियां हैं। कांग्रेस, राजद, बाकी दल जो सत्ता में नहीं आ पाए, वो तो इंतजार ही बैठे हुए हैं। 5 साल इंतजार करने से बढ़िया जल्दी कुछ हो जाए फटाफटी। मारी नीतीश जी गलत काम करता है आपके साथ, मारी वो तो चाहबे करेगा। बिल्कुल। नीतीश जी को चढ़ाने वाला कौन था? लास्ट पंचनामा हमने में क्या कहा था, यही निष्कर्ष निकालते हम लोग कि मुद्दा तो नीतीश कुमार अभी उठाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन राजद ने इतना हवा नीचे से भर दिया कि अगर इस वक्त नीतीश कुमार नहीं मांग करते हैं तो मतलब नीतीश कुमार बिहार के हितैषी हैं भी नहीं। भाई वीरेंद्र, यही तो मत चुको चौहान, यही मौका है। भाई वीरेंद्र कहते हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए उनको अगर नहीं मिलता है तो विशेष राज्य। तेजस्वी यादव दिए थे दोनों बार, दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंका नीतीश कुमार ने। एक बार इस्तीफा दिया ही ना, अपन जीव 100 ग्राम के और दूसरा के घी पर नजर, ये कह तेजस्वी यादव राजद के लक्ष्य। भाई बहन का अपना नहीं बुझा रहा है। एक टिकट मांग रहे थे इतना जमाना से, आज तक लालू यादव परिवार से वो सीट दिला पाया उनको लोकसभा का, क्या बोली है?
वो तो खुद ही बेचारे याचक हैं। इतना दिन से मांग रहे, एक के सीट पे टिकट लोकसभा का नहीं मिला, अब जीत गई मीसा भारती, संभावना भी समाप्त हो गई उनकी। और उनके भी जब बेचारे इतना अच्छा प्रवक्ता थे, मुझे उनके तर्कों बातों में बहुत तर्क रहता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनको हटा के बहुत तकला दिया गया वहाँ। अब क्या बोला जाए, इस पर तो हम ज्यादा बोल भी नहीं करेंगे, अंदर अनावश्यक फिर विवाद होगा। लेकिन जितना जरूर कहूँगा कि जो परिस्थितियां यहाँ उत्पन्न हुई हैं, ये पूर्णतः राजद ने उत्पन्न की हैं। नीतीश कुमार पर एक मोरल दबाव डाल दिया गया है। अब किसी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से नहीं, पूरे बिहार की जनता का ध्यान आकर्षित करके कहा गया, इधर कहाँ देख रहे हैं सर, इधर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ कौन है, तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार किस स्थिति में है? सबसे बेस्ट स्थिति में। मैं कहता हूँ कि अगर 4 बॉल बचा हुआ हो, महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे हो और अगर जीतने के लिए 4 रन चाहिए होगा, तो आप क्या दाव लगाइएगा? महेंद्र सिंह धोनी जिता देगा, वो तो एक छक्का मारेगा, जीत जाएगा। उसका हाथ का खेल है, वो एक कलाई घुमाएगा और उसको हार जाता हूँ क्या घूस लेगा रोलेगा पैसा खेले बा, यही ना कहिएगा। और अगर नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में है कि वो एक बल्ला घुमाए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ना, सरकार जाए। अरे केंद्र की सरकार से हमें क्या चाहिए भाई? राम बैठस में भीम बैठस, अब मीम बैठस, हमने क्या फर्क पड़ता है? बिहार को विशेष का दर्जा दीजिए, हिसाब किताब क्लियर कीजिए, यही सरकार चलाइए अपना। अच्छा, मांझी जी कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है। उस पर मैं आता हूँ, मैं टेक्निकलिटीज में कोई क्या पढ़े, टेक्निकलिटीज हमने नहीं बताई थी कि संभव ही नहीं है, क्लॉज बदलना पड़ेगा। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में जो कहने का मतलब कि आप कहिएगा कि भैया हमको संपादक बना दीजिए चैनल का, हम कहे तो हम खुद हैं, तो हम कैसे बना दूँ? उप संपादक ले लीजिए, तो कहने भैया संपादक बनाइए तभी चलेगा, अरे तो कल से कंपाउंडर नया खोज लीजिए। तो हम क्या करेंगे? हम आपको धीरे से क्या कहेंगे, सुनिए टेबल के नीचे आइए, एक काम कीजिए, संपादक काला बनिएगा, संपादक को जो सैलरी मिलता है वो ले लीजिए चुपचाप, चलेगा? अभी ठीक है कह रहे हैं, संपादक कौन सा है मोटरसाइकिल में लेके घूम रहा है, उससे बढ़िया है आप ही घूमे, सैलरी है हमको संपादक को दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल वही हाल है। जो स्टेटस में दिया गया कैटेगरी में क्लॉजेस में मेंशन्ड है, उतना खूबी अलग से दे दीजिए ना हमको। 10 रुपये होने से, 20 रुपये होने से, 50 रुपये होने बोला के, 10 रुपये होने बोला के दे दीजिए 70 लाख रुपया, बात खत्म। 70 रुपया, 7 रुपये, 10 रुपये नहीं दीजिए, वो जो मांग रहे उतना दे दीजिए। बिहार के विकास के लिए उसकी आवश्यकता बहुतेरी है। कोई प्रशांत किशोर, कोई चमन सिंह यहाँ पे समझा नहीं पाएंगे कि बिहार को विशेष दर्जा मिलने से कैसे फायदा नहीं होगा। मैं सुन रहा था प्रशांत किशोर की एक बात की, 10 गो स्टेटस दे दीजिएगा तब वहीं बिहार का विकास नहीं होगा। क्यों? उसका कारण है क्योंकि वो नरसिम्हा पैदा ही नहीं हुआ अभी जो बिहार का विकास कर सके। वो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर इतना डिप्रेसिंग पॉलिटिक्स करते हैं कभी कभी। उनका कहना है कि यार ये तो कूद गया कुआं में, अब इसको नहीं बचा सकते हैं। भाई तैराक हो गाँव में ना नहीं बचेगा, नहीं तो मैं कोई फायदा नहीं, डूब गई बात। अब मैं ताक रहा मुँह, अरे यार अभी तो आधे पत्ते पानी में है, बचाओ ना यार। तो ये प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार को बचाए, बिहार इज बियॉन्ड रिपेयर। इलाज क्या है? एक बार हमको पहले 243 सीट विद्यार्थी को बताते हैं आपको इलाज क्या है। हम कुआं से निकाल सकते हैं। वो नहीं कह रहे कि हम निकाल देंगे, वही कह रहे पहले हमको 243 सीट फीस भरिए पहले, उसके बाद पैसा दीजिए तब काम। आपको है ये बीमारी, लेकिन इलाज का इलाज है, कुछ करेंगे इलाज। बताइए ना भैया क्या करें, पहले फीस भरिए ना, ट्रांसफर कीजिए। ट्रांसफर कीजिए। ये वो कहा जा सकता है उस तरीके से कि दिस इज नेगेटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, गलत तरीके से देखना हुआ। हम सभी जानते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा या विशेष पैकेज मिल जाएगा, या दोनों मत मिले, टेबल के नीचे से मिल जाए, बिहार का विकास होगा। बिल्कुल अलग अलग मध्यों में विकास। अरे महाराज आपके यहाँ पुल गिर रहे हैं, पुराना पुल, सड़ा हुआ पुल है, उनको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। आपके यहाँ मेट्रो 25 में चालू होना था, अब लग नहीं रहा कि चालू होगा 25 में, उनको चालू करना जरूरी है। आपके यूनिवर्सिटीज़, आपके एयरपोर्ट्स, आपके बंदरगाह, ड्राई पोर्ट्स, इनको बनना चाहिए। आपके फैक्ट्रीज नहीं आ रही हैं, क्योंकि आप जो फैक्ट्री लगाने वाले निवेशक हैं उनको आप रियायत नहीं दे पा रहे हैं, आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास टैक्स रिलेक्सेशन देने की आवश्यकता, उतना कैपेसिटी आपका नहीं है। आप ये सब चीज़ें कब दीजिएगा? कोई व्यक्ति ड्राइवर, माली, चपरासी, खलासी कब रखता है? जब वो ज्यादा पैसे कमाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो खुद ही गाड़ी चलाता है, खुद ही माली बनता है, खुद ही सब कुछ करता है। तो बिहार इस वक्त खुद ही सब कुछ इसलिए कर रहा है, और जिस वक्त माली, चपरासी, खलासी रखने लगेगा, ये 4 नौकरियां भी वो देगा।
बिहार के स्थिति को समझाने के लिए मैं क्यों आवश्यक मेरी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मैं डिप्रेसिंग राजनीति से आपको अलग लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ लेके आता हूँ। राजनीति हम सिखावे नहीं, राजनीति हम ही बताते हैं। मैं भी राजनीति से इतना कुछ नहीं सिखाता हूँ, बताता हूँ, लेकिन मेरे आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एट लुकिंग थिंग्स। मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ। मुझे लगता है कि हर बिखराव में, हर टूट में, हर विनाश में एक बेहतर प्राकृतिक स्रोत छुपा हुआ है नए सृजन का। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये महादेव भी यही कहते हैं, विनाश के देवता हैं, सब पूजा करता है। काहे भाई? शनि से 2 फीट दूर भागे लोग, और शंकर जी विनाश के देवता हैं, उनसे सट जाते हैं कुछ, क्योंकि उस विनाश में भी प्राकृतिक स्रोत है जो विकास की तरफ ले जाता है, विकास और नए निर्माण की ओर लेके जाता है। और यही बिहार की राजनीति में भी है जी। जिस खेत के पराल जला दिया जाता है उस खेत में फसल अच्छा हो जाता है। बिल्कुल है। गांव देहात में परती छोड़ दिया जाता है तो अगला साल फसल ज्यादा होता है, बाढ़ आती है तो फसल अगला साल ज्यादा जाता है। बिल्कुल। क्यों? ये प्राकृतिक वे ऑफ डिस्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेटेड कंस्ट्रक्शन है। इसी वजह से जो बिहार की राजनीति में लालू यादव आए, लालू यादव के समय में लोग कहते हैं कि बहुत घाटा हुआ बिहार को, ये हुआ वो सामाजिक संघर्ष का दौर था। कई लोगों के घमंड को तोड़ना था, जातीय घमंड जो दिमाग में लेकर बैठे हुए थे, खटिया पर बैठकर और लोगों को इंस्ट्रक्शन देना कि ये चप्पल बाहर ही खोल के आओ, भले मेरे ही काम से यार चप्पल बाहर खोल के आओ। उसको लालू यादव के काल ने समाप्त किया। केवल लालू को ही श्रेय नहीं, सबको मिलना चाहिए जो उसमें संघर्ष लोगों ने किया। उनके सहयोगी बड़े बड़े थे। अब आज हम लोग बहुत हल्के में बहुत लोग ले लेते हैं शिवानंद तिवारी को या जगदानंद सिंह को, या उस समय के बड़े बड़े राजपूत नेता एक बड़े थे यहाँ पे, या रघुवंश प्रसाद थे। ये लोग वास्तविक सामाजिक न्याय के नेता हैं और साहब इनका उसमें बड़ा योगदान है। और इन लोगों ने ही उस बिहार के बदलाव के वो वाहक बने। अब कहने का मतलब कि कोई आता है आपके घर में, पेचकस लगाता है, एक बार में चालू रहता है लाइट, ओकरा पहले ड्रिल करके जो बेचारा जाता है आधा किलो माथा पे धूल फाक के, उसका भी तो मेहनत है, श्रेय सबको मिलना चाहिए। जिसने हाथ गंदे किए, जिनके ऊपर लांछन लगा के ये तो बड़का बाहुबली है, ये तो सबको समान नहीं मानते, अरे तो खाली यादव का वोट लेते हैं, ये तो मुसलमान खाली करते हैं, ये सारा लांछन लिया ना। क्यों? क्योंकि कीचड़ में उतर के कीचड़ साफ करना था। मैं स्पष्ट जो है सच वही बोलना चाहिए। इन लोगों का नाम इसीलिए लिया जाएगा, सामाजिक न्याय के लोग प्रणेता रहे। फिर नीतीश कुमार ने क्या किया? जिन लोगों ने सफाई में काम किया, उन लोगों में जिन लोगों ने कहा कि इतनी हमको आवश्यकता से ज्यादा इसमें फायदा चाहिए, उन लोगों को पहले न्यूट्रलाइज किया। बिहार को बाहुबली दौर से समाप्त करने वाले नीतीश कुमार। बिल्कुल सर। वो जो सामाजिक न्याय की आड़ में कुछ लोग बाहुबली बन के घूम रहे थे कि मुसलमान मेरे पास, इस एरिया में आना है तो हमसे बच के रहना है, उस एरिया में आना है तो उनसे बच के रहना है, उस एरिया में उनसे बच के रहना है। अलग अलग जातीय समीकरणों का बड़का बड़का नेता बनते थे। नीतीश कुमार ने सबको घुटना बना दिया, किसी को नहीं छोड़ा जी, सबको तोड़ दिया। ढेर लोग देखते हो ही नीतीश कुमार ने सबको घुटने पलाया और कानून का राज स्थापित किया। लेकिन कालांतर में कुर्सियां वो मजबूरियां लेकर आती हैं, ताकत अपने साथ एक कमी लेके आती है। अंत में फिर उन्हीं बाहुबलियों एक थानों से देखेंगे आप, एक अंगूठी लगाया, सोल स्टोन, फिर फलना स्टोन, सिलना स्टोन, ये स्टोन सब लगा लिया, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वो निहित उस ताकत के साथ एक कमजोरी भी आती है। प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, क्या दुनिया भर में फेमस है, तनी उतर के रोडवा पर गोलगप्पा खा के दिखाओ अकेले, है ना कमजोरी? बिल्कुल है। तमाम शक्तियां हैं, लेकिन आके बांस घाट के बगल वाला चौलवा पर पुचका खा के दिखाओ, नहीं खा सकते हैं। बिल्कुल वो नहीं आपको मिलेगा वो ताकत। सब कुछ मिल सकता है। इंसान का नश्वर शरीर है। भगवान क्यों इंसान से हम लोग सोचते हैं कि भगवान कितने अच्छे हैं, अब भगवान सोचते हैं कि इंसान कितना अच्छा है। 100 साल 80 साल 90 साल 70 साल जो जिएगा यही कष्ट झेलेगा, समाप्त सब। इंसान को तो बार बार जन्म लेना पड़ता है, मतलब भगवान को तो बार बार आना पड़ता है रूप लेके इंसान का। ये महसूस करने के लिए एक जो टेस्ट है जो इंसान ही ले सकता है, जो पृथ्वी के लोग ही ले सकते हैं, अलग जानवर ले सकते हैं, मृत्यु। बिल्कुल। सब मृत्यु का मजा नहीं ले सकते हैं। एवरी सोल मस्ट टेस्ट डेथ। सोल, भगवान नहीं। भगवान भी इंसान के रूप में ही आते हैं, तभी उनको मृत्यु मिल पाती है। वो भी मृत्यु नहीं मिलती है, वो भी तत्कालीन, मतलब इस शरीर से मुक्ति। वो अनंत में चले जाना, प्राण में चले जाना, वहां उनको मिलता है बस। तो
इन सब को खरीदना ज़्यादा आदमी बात करने का मकसद ये रहा, अध्यात्म से जगह से आप आए हैं तो मुझे लगता है थोड़ा हाँ, तनी ओवरलोड हो गया ना, असर हो गया वहाँ का। हैंगओवर है। बट दिस ऑल कंक्लूड्स अप टू दिस कि भाई कहने का मतलब कि प्रशांत किशोर हों, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, इन सभी के पास एक अवसर आता है। तेजस्वी ने वो अवसर नीतीश कुमार के सामने झुककर गवा दिया। नीतीश कुमार ने सबको अपने सामने झुकाकर उस अवसर के चलते अपनी कुर्सी बचा ली, और अब नीतीश कुमार के पास ये अवसर खुद चल कर आया है कि हे महेंद्र सिंह धोनी, 4 रन लेना है, सिंगलों में ज़्यादा हरइहम। ये दबाव अब नीतीश कुमार अगर भाजपा पर बना दे कि मुझे चाहिए ही वरना ठीक है आप चलाइए सरकार, हमको 12 को अपना सांसद वापस कीजिए, हम जा रहे हैं बिहार में, चलाएंगे वही सरकार। अब वहाँ भी आप देखेंगे अब क्या होगा, अब आपके साथ रह सकते हैं कि नहीं, वहाँ के लोग भी ठीक नहीं है आपके, हम कुछ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पगड़ी खोल देता है कोई, पहन लेता है, तो वो बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ तो लेकिन उन्होंने अपना ही चलाया है ना, पगड़ी उतरवाया, तो जिसको मन चाह खराब मंत्रिमंडल लगे तो सब खराब लगेला। मंत्री जिसको तारा पसंद कद्दू नहीं खे, तू को नमक कम बा, तुमको ठीक से सीजल नहीं के, आपको मूल समस्या कद्दू से है, और वही नीतीश कुमार की समस्या मूल वहाँ होगी, लेकिन वो यहाँ खोज लेंगे कि नहीं ठीक नहीं काम कर रहा है, वो आपका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं करता है, अरे वो तो भ्रष्टाचार करता है, अरे वो तो तोड़ करता है, चाहे कितना हो अपना पगड़ी दान, फिर यहाँ भी खत्म, उस सबसे नीतीश कुमार कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश ने आपके ईगो को उसी दिन जो ठेस पहुँचानी थी वो पहुँचा दिया था, जिस दिन आपको नीतीश के अंडर काम करना पड़ा, आप नीतीश के रिप्लेसमेंट थे और आप नीतीश के अंडर काम करते, तो वहाँ सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार की तरह एडेप्टेशन दिखाया, एक्सेप्ट किया डार्विन की थ्योरी कि सर्वाइवल इज द बेस्ट पॉलिसी, सर्वाइव करना है। नीतीश कुमार को फिर कल पटकने की मौका मिल सकता है, लेकिन आज नीतीश कुमार की आवश्यकता उन 12 सांसदों की वजह से केंद्र में है, तो आज सम्राट चौधरी ने अपने आप को झुकाकर नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी बचाई। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक घर बनाएगी? एक दिन में थोड़े खेला था, कि हर दिन होगा, हर दिन नीतीश कुमार कोई ना कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी और उस स्थिति में कहेंगे कि ना हम जा रहे हैं। भाई होता है ना, छरियाई लड़का एगो होता है, यू ओपन माउथ आई फ्लाई साउथ। आप विक्रम बेताल, आप जैसे ही मुंह खोलिएगा सारा कहानी बेताल बैठ के वही कराता है कि राजा कितना अच्छा कहानी था, अब इसका क्या मोरल है बताइए, तो कुछ ना कुछ बोलिए दबा, अब बोले तो बेताल फिर वापस पेड़ पे फिर दौड़ के ले आओ अगला दिन। लेकिन एक कहावत भी कहा गया कि अ बॉल कैन गो ओनली सर्टेन टाइम्स इन अ सर्कल, एक ही 2 3 10 इनफाइनाइट बार नहीं हो सकता, 20-25 बार गेले गेले वाला बेरिंग घिस जाला, फिर बेरिंग बदलाना पड़ रहा है, वो आप बदलवाए हैं अपने गाड़ी में, बदलवाना पड़ता, सिस्टम है, नेचुरल प्रोसेस है, वो होना होगा ही। नीतीश कुमार सर्टेन टाइम्स ही भाजपा को दबाव दे सकते हैं, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। एक समय तो आएगा ना जब नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ेगी और नीतीश को जब चाहे तो साइड भी कर सकते हैं। भाजपा के आधा से ज़्यादा वोटर यही उम्मीद करके बैठे हुए हैं, कल व्यवस्था अमित शाह कल बाहर है कौन बाहर, तो 1 2 3 चाचा 12 हो जाए 12 को तोड़ने तो चक्कर में लगे हुए ना कि 12 तोड़ लेते हैं हम लोग। दिन पिछली बार भी यही तेजी दिखाने में आप नीतीश कुमार से हाथ धोए थे। अगर नीतीश को एहसास हो गया कि उनके सांसदों में से 12 को रिप्लेसमेंट खोज रहे हैं, जिस दिन पता चलेगा उसी दिन समझ लिया अंतिम सरकार का दिन होगा वो। हाँ, कई लोग दर्शक जैसे पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि अरे सर बार बार एक ही बात बोलते हैं कि नीतीश कुमार 12 को खींच लेंगे, तो उंगली पे गिन रहा था लोग, 12 को से कहाँ घट रहा है, देखिए 12 को तो एक्स्ट्रा में है। नीतीश विल बी एन एलिमेंट, अ टूल फॉर डिस्ट्रक्शन, वो खुद डिस्ट्रक्शन नहीं बनेंगे, वो लेके आएंगे कास्केडिंग इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं उसको। एक लाइन से खड़ा कर दीजिए, एक गिरेगा तो धाय 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 गिरने लगेगा। यही इंडिया गठबंधन में उन्होंने किया था, अपने भागे इंडिया गठबंधन गिर गया शुक्ल, बिल्कुल वही वो एनडीए में करेंगे। और देखिए अभी आधे ट्वीट पढ़े थे, आधा ट्वीट तो बाकी है, मैं आधा ट्वीट पे देख के रंग बदलता है ना, दिक्कत ये है। टोपी वाले कहानी सुने थे ना, टोपी बेचने वाला पेड़ के नीचे रुका तो बंदर उठा लिया, टोपी फेंका तो सारा बंदर फेंक दिया, वापस लेके भागा वहां से। तो एक बंदर टोपी नहीं फेंका है, एक और बंदर फेंका है। देखिए क्या हुआ है, इसके आगे का ट्वीट है, द YSRCP लीडर डिमांडेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर आंध्र प्रदेश, स्ट्रेंजली द TDP लीडर केप्ट क्वाइट ऑन दिस मैटर। जब राजद मांग रही है तो हम क्यों मांगे? YSRCP एक पार्टी है आंध्रा की जिसने भी डिमांड किया कि स्पेशल हमको भी चाहिए।
वही आंध्रा, वही सारा जो जहाँ से आप सोच रहे थे सारा खेल हो रहा जी, जी, है, जी। वही बिहार वही आंध्रा, सभी लिंक्स जुड़ रहे हैं। और टीडीपी भी चुपचाप मलाई मार ली कि ठीक है जब मांगिए दिया तो हम क्यों मांगे। तो टीडीपी जो काम नीतीश कुमार के नेताजी ने खुलकर किया वो काम उसने छुप कर दिया। और अब इन दोनों राज्यों ने मांग कर दी है। और इसमें तो और भी कहानी है। भाजपा 2014 में अपने मैनिफेस्टो में स्पेशल स्टेटस देने की बात की थी आंध्रा को। अच्छा, अब फंस गई भाजपा उसमें, वो याद दिला दिया गया वहां पे। किसको किसको दे, बिहार को, आंध्रा को? आंध्रा में चुनाव के दौरान विधानसभा ये रखा था उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में। अच्छा। तो आंध्रा वाला भी पेज फंस गया। आंध्रा और ये बिहार दोनों जगहों पर ये डिमांड शुरू हो गए हैं। और आप समझिए कि इसकी वजह से ये तो बिहार को तो कमिट नहीं किया ना उन्होंने, आंध्रा को दे सकते हैं, बिहार को नहीं। बिहार को कमिट नहीं किया, लेकिन बिहार का पिछला कई कमिटमेंट्स बाकी है। और मैं आपको फिर एक बात याद दिला दूं, दोबारा मैं दर्शकों को भी याद दिला रहा हूँ कि पिछली बार बिहार ने 39 सांसद दिए थे और 39 सांसद के बावजूद हमें हमारा हक नहीं मिला। ना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिला मंत्रिमंडल में, ना प्रॉपर हमें रिइंबर्समेंट मिला हमारे वोट का। तो 39 के बाद आपको इस बार हमने 30 दिया है। बाकी सारे राज्यों को मिला लीजिए, मध्य प्रदेश छोड़कर यूपी से मिला लीजिए। हमने यूपी से कहीं ज्यादा आपको वोट्स दिए हैं, ज्यादा सीट्स दिए हैं जी। कंपैरेटिवली हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा है आपसे। तो हम जब बार बार नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट दे रहे हैं तो बदले में कुछ दे कुछ नहीं दीजिएगा। दिए ना, 8 मंत्री तो शामिल किए हैं। 8 ठीक है, 8 मंत्री उन्होंने दिया, ये अच्छी बात है। मैं इसको भी बोलना चाह रहा था क्योंकि सर इस मामले पर सब कोई सवाल खड़े कर रहे हैं कि 8 मंत्री तो दिए ना। आरसीपी सिंह भी ये बात कह रहे थे, हमारे ही कैमरे पे कहा था कि 8 मंत्री दिए हैं, स्पेशल स्टेटस तो मिल ही नहीं सकता है। नहीं, 8 मंत्री दिए तो 8 मंत्री उनके विभाग को बजट में क्या मिलता है वो भी मैं देखूंगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता दूं कि पूत के भाव पालने में 8 मंत्री मिलना, इस बार हम लोग सबने दबाव बनाया था। हमने कहा था 12 सीट वाला सांसद वाला दबाव हम क्यों बार बनाए रखते हैं? बिल्कुल, ताकि जब भी भाजपा देखे तो समझ में आए, ये याद रहे आपको कि आप में ये कमी है, आपका इस कमी का फायदा हम उठा सकते हैं और हमारी वजह से ही आपकी सरकार केंद्र में बनी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो 8 सांसद 8 विधायक जो मंत्री दिए गए हैं, ये इस बात के परिचायक हैं कि भाजपा बिहार को धीरे धीरे वो रिवॉर्ड देगी जो 2019 के बाद देना चाहिए था। अब आंखें खुल गई हैं। उत्तर प्रदेश से जब झटका लगा तो बिहार याद आया उन्हें समझ में आया कि अच्छा बिहार देखो यार, एक उत्तर प्रदेश है, एक है श्रवण कुमार। तो बिहार को देखिए कितना हमको बिहार दिया, बेशरम कुमार हम की काला बोलेंगे। लेकिन बिहार ने जब हमको ज्यादा सांसद दिए, ज्यादा सीट ज्यादा सरकार बचाई, तो बिहार के लोगों का फायदा करो। 2 सभक को 15 लाख पहले, ताकि बाकी लोग 15 लाख मिलने वाला रहेगा आपकी यार। मोदी जी हम तो कहेंगे दे ही दीजिए। 15 लाख रात में हम लोग जाते सोते हैं, चेक कीजिए, आंख बंद कर सवेरे उठे तो मैसेज आया पहला कि 15 लाख रुपया क्रेडिट हो गया अकाउंट भाया नरेंद्र मोदी। तो हम लोग भाई अगले बार 40 सीट देंगे। तेजस्वी कल खोलेंगे अपना अकाउंट, चेक करेंगे। नहीं, बट जोक सपाट, अगर बिहार ने आपको बार बार प्यार दिया है तो बदले में बिहार को प्यार दीजिए, बात खत्म। 8 आपने मंत्री दिया, बिल्कुल ऐसा अच्छी बात है, एक्सेप्टेड है। अब हम लोगों को हर मंत्रालय के हिसाब से पैसा भी दीजिए, हर मंत्री को अपने टारगेट दीजिए कि वो बिहार में इंडस्ट्रीज लाएं। जिस विभाग का काम वो कर रहे हैं उस विभाग का बिहार में काम होना चाहिए। बिहार के लोगों को फर्स्ट चॉइस मिलना चाहिए किसी भी चीज में। बिहार के लोग जाएं कि भाई टिकट कटाने जाना है दिल्ली जाने का, तो दिल्ली वाले करो कि बिहार में पहले टिकट कटे। ये तो हाई डिमांड हो जाएगा। यही डिमांड करना, यही तो चाहिए जी कि बिहार के लोग फार्म भर दे दिल्ली के प्रधानमंत्री का। तो पहले नहीं भाई बिहार है स्पेशल, इसमें क्लॉज लगा हुआ है। देखिए सच्चाई है, यही मौका है। नीतीश कुमार जो मांग लेंगे मिल जाएगा, बस सही तरीके से मांगना होगा। और मैं बधाई देता हूं संजय झा को कि उन्होंने बहुत सही समय पे लोहा गरम देख कर हथौड़ा मार दिया। इस मीटिंग में वो मान करने का कोई मतलब नहीं बनता था। कांग्रेस भी कंफ्यूज इसीलिए है, बाकी भी पक्ष भी कंफ्यूज है, ये तो जगह नहीं था, ये कहां से, इसलिए क्योंकि यही मौका था। आज जब बजट की बात हो रही थी तो जदयू ने अपने आप को इस लड़ाई से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि देखिए भाई विशेष पैकेज चाहिए तो चाहिए, आप सोचिए इसके बारे में। और हट गया, कल बजट में अगर बिहार को नहीं कुछ मिलता है तो राजद हमला नहीं ना कर पाएगी, कांग्रेस हमला नहीं ना कर पाएगी। नीतीश कुमार कहेंगे हम तो मांग की थी, नहीं दिए, चलिए देखते हैं, बात करते हैं। अब आज का सरकार थोड़े गिराएंगे, लेकिन 2-4 महीने तो दौड़ाएंगे इनको। और अब भाजपा पर भी नेचुरल दबाव पड़ जाता है कि अब तो ये खुल के मांग रहे हैं। एक वजह से होता कि मिठाई, मान लीजिए हमारे गेस्ट आए, बोले चाय पीजिएगा, अरे हाँ चाय ले आओ रे भाई, मिठाई खाइएगा, हाँ
किन के लिए मिठाई और क्या खाइएगा, बोनस पापड़ों खाए तो लिया ना पड़ेगा ना भाई। अब नीतीश कुमार जी वैसे वैसे डिमांड्स रख रहे हैं, जो भाजपा पूछ रही है जनरलिटी में, नीतीश उसको प्रैक्टिकलिटी में ले रहे हैं। और अगर ये मांग संजय झा ने मीडिया के सामने की, अब देखिए टीडीपी ने उसमें ट्वीट में क्या कहा गया, टीडीपी ने कुछ नहीं बोला, बिल्कुल बिल्कुल, टीडीपी उस दबाव पे खेल रही थी, बिना बोलने वाले मिस्ट्री वाले दबाव पे। वो इंतजार करते कि चलो इनका देख लेते हैं, फिर अपना हम बाद में बात करेंगे इनसे। क्या पहली गोली किसने चलाई, पहली गोली किसने, जिसने भी चलाई गोली तब चल गई बा। तो अब तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास एक नई समस्या उत्पन्न हो चुकी है। बजट में तुरंत हो सकता है कि रातों रात नीतीश कुमार के इस बात के बाद नरेंद्र मोदी फिर से सारे मंत्रियों को बुलाएं, एक और बैठक करें और बिहार को हर जगह एक काम करो ना, 20% यहाँ बढ़ा दो, 20% यहाँ बढ़ा दो, 40% यहाँ बढ़ा दो, इसे करके कुछ कर दें। करना पड़ेगा, अलग से योजना बनानी पड़ेगी बिहार के लिए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार को इस बार कुछ विशेष मिल जाए बजट में। अगर नहीं मिलता है तो सच में बहुत डिसअपॉइंटिंग हुआ। इसका मतलब यही है कि बिहार के लोग कितना भी प्रेम कर लें, वो प्रेम एक तरफा ही होगा। नरेंद्र मोदी उस प्रेम का कोई रिटर्न देने वाले नहीं है। सारा जेवर यूपीए में लगी, यहाँ कुछ नहीं लगने वाला। भले वहाँ सांसद कम हो जाए, सांसद खत्म हो जाए, सरकार गिर जाए, लेकिन उनकी नज़र यूपी पे है। दैट मीन्स कि उनको बिहार के 30 सांसदों का, बिहार के लोगों के वोट का कोई अहमियत नहीं है। और अब ये दबाव आपको 23 तारीख को देखने को मिलेगा, बजट सत्र के दिन। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, 23 तारीख का इंतजार करते हैं क्या होता है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर क्या फैसला होगा, चीड़ फाड़ लगातार हमारी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।